हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। आज जो पोयम हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द डिवाइन इमेज, जिसे विलियम ब्लेक ने लिखा था और जो उनके सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस कलेक्शन में 1789 में पब्लिश हुई थी। विलियम ब्लेक का लाइफ पीरियड 1757 से 1827 का था। वह एक ब्रिटिश पोइट थे। उनके नोटेबल वर्क्स थे सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जो 1789 में पब्लिश हुई और सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो 1794 में पब्लिश हुई। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जिसमें पोएम्स पेस्टोरल लाइफ, चाइल्डहुड इनोसेंस और हैप्पीनेस को दिखाती हैं, और दूसरी तरफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस कलेक्शन में पोएम्स वर्ल्ड के करप्शन और इसकी अगलीनेस को दिखा रही है। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में थीम्स डार्क है और बिटर रियलिटी को शो करती है। द डिवाइन इमेज पोयम में 5 स्टैंजास है जिन्हें बैलार्ड फॉर्म में लिखा गया है। बैलार्ड फॉर्म 14th और 15th सेंचुरी में डेवलप हुई थी। यह एक वर्स फॉर्म होती है जो नेचर में नरेटिव होती है और एक सॉन्ग की तरह सुनाई जाती है। पोयम की राइम स्कीम है ABCB। द डिवाइन इमेज एक डिडेक्टिक पोयम है, मतलब ये एक मोरल पोयम है जो हमें मोरल वैल्यूज सिखाती है। और पोयम में पोइट कहता है कि गॉड की इमेज रिफ्लेक्ट करती है सभी ह्यूमन में। पोयम में थीम्स है द डिविनिटी, यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड, रिलेशनशिप बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन और ह्यूमन नेचर। तो चलिए इन थीम्स को हम पोयम को एनालाइज करते हुए समझते हैं। स्टैंजा 1 में पोइट कहता है कि टू mercy, pity, peace and love, all pray in their distress, and to these virtues of delight return their thankfulness। फर्स्ट स्टैंजा में 4 वर्च्यूज को प्रेजेंट किया गया है। पोइट इन्हें कैपिटल में लिखता है क्योंकि वह इन्हें पर्सोनिफाइड कर रहा है। पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस होता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स देने के लिए यूज किया जाता है। पोइट कहता है कि ह्यूमन बीइंग्स जब कोई प्रॉब्लम होती है तब वो हेल्प के लिए गॉड के पास जाते हैं। पोइट यहाँ गॉड को उनके 4 वर्च्यूज mercy, pity, peace एंड लव से रेफर कर रहा है। पोइट कह रहा है कि गॉड जो फुल है इन सब वर्च्यूज में, वो हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर देते हैं। पोइट आगे कहता है कि पीपल गॉड की इस हेल्प और उनकी ब्लेसिंग्स के लिए उन्हें थैंक्स देते हैं। पोइट इस स्टैंजा में ह्यूमन और गॉड के स्पिरिचुअल रिलेशन को पोर्ट्रे कर रहा है। सेकेंड स्टैंजा में पोइट कहता है फॉर mercy, pity, peace and love is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man his child and care। सेकेंड स्टैंजा में पोइट अगेन 4 वर्च्यूज को गॉड और मैन से लिंक करता है। वो कहता है गॉड की ये क्वालिटीज ह्यूमन के अंदर भी है। यहाँ पोइट ह्यूमंस को गॉड के चिल्ड्रन बता रहा है, और जैसे चिल्ड्रन अपने फादर से उनकी क्वालिटीज लेते हैं, उसी तरह गॉड की क्वालिटीज भी उनके चिल्ड्रन यानी ह्यूमंस में आ गई है। यहाँ हमें लगेगा कि अब अगर गॉड की सब क्वालिटीज हमारे अंदर है तो फिर हम में डिफरेंस क्या बचा। डिफरेंस यह है कि गॉड कंप्लीट है अपनी इन क्वालिटीज और वर्च्यूज में, और हम इनकम्प्लीट है क्योंकि हम अभी उन वर्च्यूज को हैंडल करना सीख रहे हैं। इस स्टैंजा में पोइट डिविनिटी और ह्यूमैनिटी के बॉन्ड को स्ट्रांगली प्रेजेंट करता है। थर्ड स्टैंजा में पोइट कह रहा है कि फॉर mercy हैज ए ह्यूमन हार्ट, पिटी ए ह्यूमन फेस, एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस। थर्ड स्टैंजा में पोइट हर वर्च्यू को डिस्क्राइब करता है और बताता है कि कैसे वह मैनकाइंड से रिलेट करते हैं। यहाँ पोइट वर्च्यूज को ह्यूमन फॉर्म में डिफाइन कर रहा है। यहाँ पोइट कहना चाहता है कि mercy मतलब दया प्रेजेंट है सभी ह्यूमन हार्ट्स में, और पीपल अपने फेस से एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो सेकंड वर्च्यू पिटी, जो कि किसी को सफरिंग्स में देख सैड होने की फीलिंग है, एक फेशियल एक्सप्रेशन है, और यह ह्यूमंस के फेस से शो होता है। पोइट आगे कहता है कि लव एक ह्यूमन बीइंग को डिवाइन फॉर्म में चेंज कर देता है, और लव एक सेल्फलेस थिंग है जो सब ह्यूमंस को कनेक्ट कर देता है। पोइट पीस को ह्यूमन ड्रेस बताता है। पोइट कहता है कि पीस वर्ल्ड को सेफ रखता है, और अगर हम वर्ल्ड से पीस हटा दें तो ह्यूमन का एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इस स्टैंजा में पोइट क्लियरली है बताता है कि ये गॉड के वर्च्यूज उसकी क्रिएशन के अंदर भी प्रेजेंट है, और कैसे ये ह्यूमंस के एक्सप्रेशंस और उनके एक्ट से एक्सप्रेस होते हैं।
फोर्थ स्टैंजा में पोइट कहता है, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन लव मर्सी पिटी पीस। पोइट कहता है कि डिस्ट्रेस में जब कोई प्रे करता है तो वह लव मर्सी पीस और पिटी के लिए प्रे करता है, और ये वर्चूज ह्यूमन को सेल्फिशनेस से दूर कर एक ग्रेटर फॉर्म, एक डिवाइन फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और पोइट कहता है कि हर रीजन, कल्चर और प्लेस के लोग इन वर्चूज के लिए प्रे कर सकते हैं। इस स्टैंजा में पोइट ने वर्चूज में लव को फर्स्ट पर लिखा है, जिससे पोइट यह शो कर रहा है कि लव वर्चूज में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है। फिफ्थ स्टैंजा में पोइट कहता है, एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हीथन, टर्क और ज्यू, वेयर mercy, लव एंड पिटी dwell, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। फाइनल स्टैंजा में पोइट कहता है कि ह्यूमैनिटी की हर फॉर्म्स यानी सब रिलीजन, कस्टम, कल्चर और कास्ट के पीपल को चेरिश करना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट और सबको प्यार करना चाहिए, क्योंकि सब ह्यूमन गॉड से कनेक्टेड है और सब इक्वल है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई टर्किश है, कोई जू है या कोई हीथन है, गॉड के लिए सब इक्वल है। पोइट कहता है कि लव हर जगह प्रेजेंट है और सब ह्यूमन रेस के लिए इक्वल है। पोइट यहाँ लोगों से अपील करता है कि हमें सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए और सबको इक्वली प्यार करना चाहिए। पोएम की लास्ट लाइंस में भी पोइट कहता है कि जहाँ मर्सी, पिटी और लव प्रेजेंट है, गॉड भी वहाँ प्रेजेंट है। लास्ट स्टैंजा में ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पोइट ने बाकी वर्चूज के साथ पीस को मेंशन नहीं किया। इसके दो रीजंस हो सकते हैं। फर्स्ट, पोइट इससे यह पोर्ट्रे कर रहे हैं कि आज लोगों में पीस बिल्कुल खत्म हो गया है, बस एक दूसरे के लिए नफरत बची है। और सेकंड, पोइट कहना चाहते हैं कि जहां मर्सी, लव और पिटी है, वहां पीस ऑटोमेटिकली आ जाता है। पोएम में बार बार 4 वर्चूज की रिपीटिशन से पोइट यह कन्विंस करने की ट्राई कर रहा है कि डिवाइन फॉर्म के लिए बस मर्सी, पिटी, पीस और लव होने चाहिए। ब्लेक बताते हैं कि गॉड के पास ये सब वर्चूज है और उन्होंने हमारी क्रिएशन करते टाइम हमें भी ये वर्चूज दिए हैं। पूरी पोएम में ब्लेक यह कह रहे हैं कि हमें इन वर्चूज को चेरिश करना चाहिए और सब ह्यूमंस इक्वल है और हमें सबसे प्यार करना चाहिए। और इसी के साथ हमारी पोएम खत्म हो जाती है। सो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पोएम से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।